जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। आज गणतंत्र दिवस है। वंदे मातरम। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हम गणतंत्र बने 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू किया गया। उसी अवसर को मनाने का आज पर्व है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र। दो शब्दों से मिलकर बना है गण और तंत्र। गण अर्थात समूह, नागरिक, जनता। तंत्र अर्थात प्रणाली, व्यवस्था, जहां जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली को मिलकर चलाया जाए, जहां व्यवस्था को चलाने के लिए एक सीमा होती है। संविधान लोग खुद बनाते हैं और उसी के अनुसार काम होता है। नागरिकों को बराबरी का, न्याय का पूर्ण अधिकार होता है। जनता द्वारा जनता के लिए शासन गणतंत्र का सीधा मतलब है। गण का तंत्र यानी आम आदमी का सिस्टम। इस गणतंत्र के मायने हैं देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए सिर्फ जनता के पास अधिकार है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है। हमारे संविधान में देश के हर एक शख्स को अपने अधिकार दिए गए हैं, जिसकी बदौलत हर नागरिक पूरी आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी सकता है। लेकिन फिर भी आज ये शर्म से कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों के पास सारे अधिकार होते हुए भी उन अधिकारों से जीवन जीने का अधिकार नहीं है। देश में अभी भी अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद जैसी चीजों के सामने आम नागरिक घुटने टेक देता है। भले ही इनसे लड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी भी हम कामयाबी से कोसों दूर हैं। सच्चे अपराधी हम हैं, सच्चे भ्रष्टाचारी हम हैं, सच्चे गुनहगार हम हैं। क्या हमारे पास ताकत नहीं है? ताकत है, लेकिन ताकत से वाकिफ नहीं। हमारा संविधान भी कहता है सच्ची ताकत देश की जनता में निहित है। अपराध पर लगाम शायद अटपटा लगे, लेकिन हाँ सही है। यह कैसे चेन स्नेकर, टप्पेबाजी, लुटिया चोरी, राजनी, लूटपाट लोगों की नाक के नीचे होती? क्यों? बस इसका जवाब मांगिए, फिर देखिए कैसे हल होती है समस्या। पहल करिए। सच्चे अपराधी तो हम हैं। कहते हैं कौन पड़े बवाल में बच के निकल लो, बस यही है हकीकत। आपने कभी सोचा कि न्यूज़पेपर में कोई अप्रिय घटना क्यों छापी जाती है? ताकि आप घर में आराम से चाय की चुस्की लेते हुए आनंद के साथ उसे पढ़ें। इसलिए क्या कभी किसी घटना से पीड़ित लोगों के साथ बिना किसी पहचान के होते हुए मिले हैं? जाकर उनसे उनकी मदद करने को आगे गए हैं? शायद न्यूज इसलिए छपती है कि लोग जाने कि क्या हो रहा है। उनके होते हुए भी सब लोग एक होकर एकता के साथ बुराई का, असत्य का विरोध करें। क्या आज तक किसी एक भी घटना में गए हो? आगे जाकर मदद देने को आगे बढ़े हैं? अगर हाँ तो आपको नमन है, और अगर नहीं तो फिर कैसे होगा बदलाव? हम चाहते हैं बदलाव। घर बैठे बदलाव नहीं हुआ करते, मैदान में उतरना पड़ता है। सब कुछ हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हमारे घर में, शहर में, जिले में, राज्य में और हमारे राष्ट्र में। बस सही सोच के साथ पहल की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण, गृह निर्माण ऐसे कार्यों के लिए समय नहीं है, ये नहीं कहते। अगर आप लूट लिए जाएं, फिर आप पुलिस को सूचना देने के लिए कहेंगे कि समय नहीं है। क्या किसी अधिकारी या नेता जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आज तक कोई सवाल पूछा है? और हाँ, पूछेंगे भी कैसे? आपने तो कभी अपने आप से भी कोई सवाल नहीं पूछा। पहले अपने आप से पूछिए और फिर नेताओं से पूछने की हिम्मत लाइए। अपराधी हम हैं, हम बढ़ाते हैं अपराध। हर व्यक्ति दोष देता है, कोई प्रयास नहीं कर रहा, कोई बदलना नहीं चाहता, कोई परिवर्तन नहीं चाहता, सिर्फ सब दोष देते हैं। दोष देने से समस्या हल हो जाएगी? हम सबको साथ मिलकर समस्याओं के ऊपर काम करना पड़ेगा, समस्याओं का हल ढूंढना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।